बच्चे पास हो जाते इतने मार्क्स में, अकेली लाई हूँ, फिर भी ये छचुंदरों ने ऐसी फोटो चलाई है मेरी टीवी पर। बच्ची है या प्राचा है, ये लड़की है या लड़का है, इतना टाइम पढ़ने में लगाया, थोड़ा सा टाइम ग्रूमिंग में लगा दिया होता, अरे मुझे तो बनवा क्या। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? सफलता का श्रेय मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स और अपनी फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ। अरे इसकी तो इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, ये लड़की कैसे हो सकती है? दिखने में तो बिल्कुल लड़कों जैसा है। तो क्या हुआ, इसने इतने अच्छे नंबर लाकर यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर लिया। शक्ल तो लड़कों वाली ही है ना। ऐसे ना जाने कितने सवालों से ट्रोलर्स ने बनाया एक यूपी बोर्ड की टॉपर स्टूडेंट को निशाना। कुछ टाइम पहले रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और जो 12वीं की क्लासेस थी उनका रिजल्ट आ चुका है, जिसके बाद से एक और जहां पर जो टॉपर हैं उनको बधाइयां दी जा रही हैं, वहीं पर जो हमारा समाज है उसका अलग ही अपना महाभारत चल रहा है। हमारा जो समाज है ना, वो एक स्टूडेंट की एजुकेशन को साइड लाइन कर उसके चेहरे पर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। दरअसल मैं बात कर रही हूँ यूपी बोर्ड की 10वीं की टॉपर प्राची निगम की। इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ माता पिता को प्राउड फील नहीं करवाया, उन्होंने पूरे यूपी प्रदेश को प्राउड फील करवाया। आपको बता दूं, प्राची ने 98.50% से टॉप किया है यूपी में। उनके जो मार्क्स थे ना, वो 600 में से 591 मार्क्स थे। सच में मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई जब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ कि समाज के कुछ लोगों ने प्राची के अच्छे स्कोर, उनकी पढ़ाई, उनकी हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी को देखने की वजह उनके चेहरे पर दिख रहे बालों का मजाक उड़ा रहे। तो क्या ऐसा करना सही है कि एक लड़की के एजुकेशन को हम ना देखें और उसके चेहरे की जो सुंदरता है या बनावट है उससे उसको जज करें? ये कहाँ तक ठीक है? एक्चुअली मैं बता दूं आपको, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से टॉपर्स की तस्वीरें और इंटरव्यू की वीडियोस वायरल होने लगी। इसी के बीच 10वीं की जो टॉपर प्राची थी, उनके चेहरे पर कुछ बाल नजर आ रहे थे, जिसे देखकर ट्रोलर गैंग ने उसे अपना निशाना बना लिया। लोगों ने प्राची की काबिलियत और योग्यता को साइडलाइन करके यानी कि नजरअंदाज करके उनके चेहरे पर दिख रहे कुछ बालों को लेकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चलो थोड़ा सा कमेंट भी पढ़ लें कि आज जो हमारा यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा समाज है, वो किस प्रकार का है और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। थोड़ा आप कमेंट पर गौर फरमाओ इनकी। एक पर्सन लिखते हैं कि ये फोटो असली है या मीडिया वालों ने ऐड कर दी है। वहीं पे जो दूसरे पर्सन है वो लिखते हैं ये प्राची कम और प्राचा ज्यादा लग रहा है। बाकी पे लिखते हैं ये मर्द है या औरत। और भी लोगों ने कसर नहीं छोड़ी लिखने में या बोलने में, पता नहीं उन्हें शर्म नहीं आ रही थी जब ये लिख रहे थे। इन कमेंटों से आपको नहीं लग रहा कि ये समाज किस दिशा में जा रहा है और किस दशा को प्राप्त कर रहा है? सच में मैं बताऊं ना, ये बहुत बड़ी हार मानी जा सकती है हमारी यूथ की, हमारी जनरेशन की, हमारी समाज की, जिसमें हम जी रहे हैं आज। जहां सिर्फ लोगों को दिखावा और खूबसूरती से मतलब है, किसी के टैलेंट से शायद ही इस समाज को कोई मतलब दिखता है। उन्हें तो सिर्फ ये चाहिए कि भाई इंसान कैसा है, उसकी खूबसूरती कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, उसकी चाल ढाल कैसे, उसके बाल कैसे है, बस इंसान की बनावट कैसी है, उसे उसके टैलेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं ये हमारा यूथ किस जगह मुड़ रहा है और पता नहीं इनका फ्यूचर कहाँ होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या शिक्षा और टैलेंट से बड़ी है खूबसूरती? समाज के लोगों ने प्राची के चेहरे पर दिख रहे प्राकृतिक सुंदर पे तो सवाल खड़े कर दिए, पर क्या शिक्षा से भी बड़ी है चेहरे की बनावट और खूबसूरती? ये सवाल बिल्कुल उठता है और काफी लोगों के माइंड में उठ भी रहा होगा और आ भी रहा होगा। अगर ऐसा है तो फिर चलिए आज से ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सही है। फिर सभी लोग अपनी खूबसूरती और फैशन पर ही पैसे खर्च करेंगे। लेकिन क्या बिना एजुकेशन के हमारा समाज चल पाएगा? क्या हमारा विकास हो पाएगा? अगर बिना पढ़े लिखे सुंदर दिखने और फैशन से ही देश चल सकता है तो फिर देश में एजुकेशन सिस्टम को ही बंद करवा देना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? कमेंट में आप बताना। एक्चुअली हमारी सोसाइटी की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई किसी की तारीफ करे या न करे, लेकिन बुराई करने मुंह उठाकर चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सच में आपको मैं ये भी बता दूं, प्राची ही नहीं बल्कि इनके चेहरे पर भी बाल हैं। प्राची के साथ हो रही ये प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह मूंछों वाली लड़की की लिस्ट में एक महिला का नाम शामिल हो चुका है और ये केरल की रहने वाली सायजा है, जो हमारे समाज में, जो हमारी सोसाइटी में बड़े ही गर्व से अपने चेहरे के बालों को प्राकृतिक सुंदरता बताती हैं। हालांकि चेहरे पर बालों का होना कोई बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं है, जैसा हमारे समाज वालों ने एक माहौल बना के रख दिया है सोसाइटी में। ये किसी के साथ भी हो सकता है। चेहरे पर अधिक बालों का होना एक हार्मोनल इफेक्ट है
जो किसी में कम तो किसी में थोड़ा ज्यादा होता है। ये बात अलग है कि कुछ लड़कियां अपनी खूबसूरती को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट देती हैं और टाइम टाइम पर चेहरे के लिए ब्यूटी टिप्स को भी फॉलो करती हैं। वहीं पर कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ अपनी स्टडी और अपने अचीवमेंट को ही अपनी खूबसूरती मानती है। इसी तरह से प्राची हैं, जो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई और अपने गोल को ही देती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उन्हें इस हद तक परेशान करे। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? प्राची का जवाब तो सुन लो भाई। इतनी वीडियो देख ली तो जवाब और सुन के जाओ, जो आपके लिए जरूरी है। फिर बाद में करना अपना खाना पीना या मजाक मस्ती। सुन लो, पहले जवाब सुन लो। सूरत और सीरत में फर्क करने वालों को उनको भी बधाई, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं। उचारक ने भी की सूरत पर उनको भी ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे ही मैं भी अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रही हूँ। यूपी में 98.50% प्राप्त हुए हैं और बहुत लोगों ने मुझे बधाइयाँ भी दी और सपोर्ट भी किया है। जब ये यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला तो ये जो मेरी फ़ोटो थी ये बहुत वायरल हो गई और 2-3 दिन तक ट्रेंडिंग में भी चली। और जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू। और जिन लोगों को लगा कि हाँ ये ऐसी फ़ोटो है, ये कैसी लड़की है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कमेंट में। और सूरत और सीरत में फर्क करने वालों को उनको भी बधाई, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि भारत में ऐसे मतलब कि बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि हाँ ये तो फिजिकल गॉड ने जैसा बना दिया वैसा ठीक है। और जिन लोगों को फर्क पड़ता है वो अपना इस पर कमेंट व्यक्त करें। और ये संसार और उचारक ने भी की सूरत पर उनको भी ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे ही मैं भी अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रही हूँ और आगे भी देती रहूँगी। इतना ही नहीं, प्राची ने भाई अपना ड्रीम भी बता दिया, अपना गोल भी बता दिया कि वो क्या बनना चाहती हैं। प्राची ने कहा कि वो इंजीनियर बनना चाहती हैं और आखिरकार अगर किसी चीज से उन्हें फर्क पड़ता है तो वो मेरे मार्क्स हैं, ना कि मेरे मौजूदा बाल। इतना ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राची के खिलाफ खड़े हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राची को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी बता दो कि आप क्या कर रहे हो, प्राची के सपोर्ट में हो या खिलाफ में, क्योंकि मैं भी जान लूँ और बाकी सब भी जान ले। तो बिना कमेंट किए तो जाना ही नहीं, इसलिए बता दो ताकि पता चले कि भाई आप कर क्या रहे हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, वैल्यूबल लगा तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप इसी तरह की वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे कृष्णा।